हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद पाक ईरान आला सतह का राबिता। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू। हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली इक़दाम की मज़म्मत की। इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अली बाक़री ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला और इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की गई। मुजरिम सेहूनियों को सजा दी जाएगी। ईरान में हानिया के कत्ल की तहकीकात जारी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुक्काम और गेस्ट हाउस पर तैनात अमले के अरकान भी शामिल हैं। उधर बरतानवी मीडिया का दावा है कि इस्माइल हानिया को इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। एजेंट्स ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, जिसे ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट्स ईरान छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया ईरान आने पर अक्सर इसी इमारत में क़याम करते थे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एटीसी जज ताहिर अब्बास ने सीटीडी की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। रऊफ हसन और दीगर को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया। रऊफ हसन की जमानत की दरख्वास्त पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी। पीटीआई ने मुआशी तबाही और डिजिटल दहशतगर्दी के सिवा किया ही क्या है। बानी पीटीआई और उसकी जमात जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर के आने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मौजूदा हुकूमत महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई। हमारा मिशन महंगाई का खात्मा और रोजगार बढ़ाना है। आवाम भी सोचे वो 9 मई वालों के साथ है या महंगाई कम करने वालों के साथ। जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात से इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक़ समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लापता गुलाम शबीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की भी हिदायत की। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिराना हो सकी। बुशरा बीबी के वकील ने बताया, बानी पीटीआई के वकील दस्तयाब नहीं, जब दस्तयाब होंगे तो तफ्तीशी अफसर पर जिरा करेंगे। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने समात 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की तरह कभी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं या हमारी हुकूमत बाजवा चलाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पेशावर में गुफ्तगू। बोले, वफाक से सूबाई हुकूक पर बात के लिए जिरगे का ऐलान जल्द करेंगे। पीटीआई जिरगे में बैठी तो खुशामदीद, ना बैठे तो मसला नहीं। गवर्नर केपी ने जामियात की ज़मीनें बेचने के खिलाफ डट जाने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में एहतजाजी धरना 9वें रोज़ भी जारी। अमीर हाफिज नईम डटे रहने का ऐलान कर चुके। बोले, आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म नहीं होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मतलब ख़ानदान पर सियासत हो, मफाद पर सियासत हो, मगर अवामी मसाइल पर सियासत ना हो। वज़ीर आज़म बताएँ वो 1300 सीसी गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकते। IPP से मुआहदे आवाम के सामने क्यों नहीं ला सकते। मजीद कहा, हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी 3 रोज़ से गुमशुदा है। जो बात भी होगी आवाम के सामने होगी। हुकूमत का 1 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों को रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को इनकम टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में लगाए गए 2.5% टैक्स की मुकम्मल छूट या कुछ कमी की जा सकती है। मुमकिन रिलीफ से तनख्वाहदार अफराद पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। नुकसान तरक्याती बजट कम करके पूरा किया जाएगा। हुकूमत मामले पर IMF को भी एतमाद में लेगी।
पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत खत्म। कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ने का भी मुतालबा। नोटिफिकेशन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाइल्मी का इजहार। कहा, शेर अफजल पार्टी के रुकन और बानी के वफादार हैं। पार्टी रुकनियत मनसूखी का इल्म नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करके सारी सूरत हाल सामने रखूंगा। उधर शेर अफजल मरवत का पार्टी फैसले का एहतराम। बानी पीटीआई को मुतमईन करने का ऐलान कर दिया। एक्स पैगाम में कहा, कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। बानी पीटीआई मुतमईन ना हुए तो सीट वापस कर देंगे। कराची में वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सादर शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया में भी बारिश। शहर कायद में बारिश का मजबूत सिस्टम 6 अगस्त तक रहेगा। सखर, खैरपुर, ओबाड़ो, टंडवाला यार और दीगर शहरों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, पूरे मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई है। हमने मई से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, मगर बहुत ज्यादा बारिशें हुई तो मसाइल जरूर होंगे। उधर लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। 2 रोज कबल हुई बारिश के बाद से लेस्को का तरसीली निज़ाम ताहाल बहाल न हो सका। कई इलाकों में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर्स खराब होने से बिजली बंद। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। झंडे के रंग वाले मलबूसात के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी तेज। फैसलाबाद और मुल्तान के बाजारों में बच्चों और बड़ों का रश। छोटी बच्चियों को हेयर बैंड्स, बालों की पिन्स, नेल पेंट, कैचर्स और सब्ज़ो सफ़ेद पोनियों की तलाश।